जय सीते जय सीते सीते 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 जय सीते। पढ़ो समझो और करो। आदर्श मानव हृदय शीर्षक से आपके सामने एक छोटी सी कथा सुना रहा हूँ। सेठ रामविलास दास जी का घराना बहुत ऊंचा समझा जाता था। एक पीढ़ियों के सेठ थे। गांव में इनकी बड़ी इज्जत थी। विधाता का विधान, कमाई कम हो गई, खर्च में कमी हुई नहीं, घर कमजोर होता गया। इनके परिवार में बहुत लोग थे। सबका पालन पोषण इन्हीं के द्वारा होता था। धीरे धीरे सब अलग हो गए। इनके एक कन्या विवाह के योग्य थी। बड़ी सुशील, सुंदर और घर के काम काज में चतुर। गीता रामायण पढ़ लेती थी। उस जमाने में छोटी उम्र में लड़कियों के विवाह होते थे। ये अपनी एकमात्र कन्या को अच्छे संपन्न घर में देना चाहते थे। इनका नाम तो बड़ा था ही। एक जगह सगाई हो गई। लड़का बहुत अच्छा, सुंदर, पढ़ा लिखा, लाखों का कारोबार। विवाह की तैयारी होने लगी। कमाई घटी थी। इससे घर नूच नूच कर एक खा रहे थे। जेवर आदि बहुत कुछ बिक चुका था। विवाह इज्जत के साथ होना चाहिए। यद्यपि लड़के वाले बहुत भले आदमी थे। वे कुछ सौदा नहीं करते थे, तथापि इतनी तो आशा रखते ही थे कि सेठ रामविलास जी अपनी कन्या का विवाह बहुत अच्छे करेंगे। अच्छे का अर्थ कम से कम 10,000 तो लगाएंगे ही। जमाने के 10,000 आज के 7-8 लाख रुपए के बराबर समझिए। रामविलास जी ने किसी तरह 8,000 का प्रबंध किया। 4,000 नगद आ गए, जिससे गहना बनने लगा। सोना उस समय 20 रुपये तोला था। एक व्यापारी के यहाँ कई हजार रुपये पुराने पावने थे। उसने अमुक दिन 4,000 देने का वचन दे दिया था। 2,000 शेष थे। उनकी व्यवस्था भी हो ही जाएगी। कुछ बाजार का देना रहेगा, वह धीरे धीरे दे दिया जाएगा। यह सोचकर सेठ रामविलास दास जी तथा उनकी धर्मपत्नी निश्चिंत थे। अकस्मात उस व्यापारी के गले में घाटा लग गया। उसने देने से इनकार कर दिया। वास्तव में वह बेचारा असमर्थ हो गया था। रामविलास जी के सिर पर तो मानो वज्र टूट पड़ा। कहीं से कोई आशा नहीं। बड़े नामी आदमी, किसी से मांग नहीं सकते। मांगने पर दे भी कौन। उनके पड़ोस में बाबू हरनारायण जी का घर था। बड़े सज्जन थे। दोनों स्त्री पुरुष रामविलास जी के साथ इनका बड़ा मेल था। एक दिन हरनारायण जी की स्त्री किसी काम से इनके घर आई थी। रामविलास जी उस समय अपनी पत्नी से रोते हुए कुछ कह रहे थे। हरनारायण जी की पत्नी सुनना नहीं चाहती थी, लौट रही थी, पर इतनी सी आवाज़ कान में पड़ गई, सीता की माँ
अब राम विलास यूँ नहीं दिखा सकता। वह न किसी से मांगेगा न किसी से देने पर लेगा ही। आज तक पीढ़ियों से दिया ही दिया, कभी हाथ नहीं फैलाया। अब क्या पुरखों के मुख पर कालिख पुतेगा? मुख पर 6,000 लाएगा कहाँ से? अगली बात सुनी नहीं। इतना पता अवश्य लग गया कि सीता की माता रामविलास जी की पत्नी फूट फूट कर रो रही थी। सीता रसोई घर में थी। बाबू हर नारायण की पत्नी बड़ी साध्वी तथा दयार्द्र हृदया थी और सीता की माता से उसका बड़ा प्रेम था। हर नारायण जी भी बड़े सहृदय थे और घर भी संपन्न था। हर नारायण जी की पत्नी आते ही रोने लगी। हर नारायण ने पूछा पर बता नहीं सकी। उसके घिघी बंध गई। कुछ देर बाद धैर्य धारण कर उसने कहा, सीता का विवाह है। एक दिन सीता की माता ने उसे बताया था कि 8,000 का प्रबंध कर लिया गया, 2,000 का और हो जाएगा। पर आज मैं सुनकर आई हूँ उन्हें 6,000 की जरूरत है। वे दोनों पति पत्नी प्राण दे देंगे। अपने पास रुपये हैं, आप दे दीजिए। पत्नी की बात बाबू हर नारायण को बहुत अच्छी लगी और मन ही मन उसकी सहृदयता तथा स्वभाव की सराहना करते हुए हर नारायण जी ने कहा, मैंने पहले कुछ चेष्टा की थी पर सेठ रामविलास जी ने स्वीकार नहीं किया। वे मुझसे लेकर अपना मान खोना नहीं चाहते थे और मैं भी उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। पत्नी बोली, तो दूसरा कोई उपाय सोचिए और आज ही अभी कीजिए, देर से अनर्थ हो जाएगा। डगमगाती नैया को तुरंत बचाइए। बहुत अच्छी बात है, कहकर हर नारायण जी निकले और 1.5 घंटे बाद लौटकर पत्नी से उन्होंने बतलाया, तुम्हारी सदीक्षा भगवान ने पूर्ण कर दी। मैंने पता लगाया तो मालूम हुआ अमीक व्यापारी से उन्हें 4,000 मिलने वाले थे। उसने घाटा लगने से इनकार कर दिया। मैं सीधा उनके पास पहुंचा, उससे बात की। वह बेचारा भी रुपये न दे सकने पर बहुत दुखी था। उसने बताया कि 4 ही नहीं 6,000 मुझको देने हैं। मैंने 4 ही देने को कहा था पर दे नहीं पाया। मैंने उसको यह समझाकर इस बात पर राजी कर लिया कि वह 6,000 रुपये लेकर तुरंत सेठ रामविलास जी को यह कहकर दे आए कि मैंने रुपयों का प्रबंध कर लिया है और आपके हिसाब के 6,000 रुपये दे रहा हूँ। मैंने उसको यह आश्वासन दे दिया कि मैं ये रुपये आपसे कभी मांगूंगा नहीं, न आपके नाम ही खाते में लिखूंगा। आपके पास कभी हो और आप देना चाहे तो दे दीजिएगा, नहीं तो आपका घाटा मेरा ही घाटा है। आप जरा भी विचार न कीजिएगा। वह सकुचाया तो सही पर मान गया। मैंने उसको रुपये देकर तुरंत सेठ रामविलास जी के पास भेज दिया और वह दे भी आया। मैंने उसको पुत्री की शपथ दिलवा दी कि वह बात कभी किसी से नहीं कहे। अपने घर में भी हम 2 ही जानते हैं। हम लोग भी शपथ कर लें कि तीसरा कोई जाने ही नहीं। स्वामी की बात सुनकर पत्नी के प्राण हरे हो गए। उसके आनंद का पार नहीं रहा। उन्होंने आनंद की अश्रुधारा से अपने स्वामी के चरण पखार दिए। सेठ रामविलास जी और उसकी पत्नी को कितना आनंद हुआ
और कौन जान सकता है। सीता का विवाह बड़े आनंद से हो गया। बाबू हर नारायण तथा उसकी पत्नी विवाह में खूब सम्मिलित हुए, सब काम किए, पर कहीं यह जरा से भी कल्पना नहीं आने दी कि व्यापारी के दिए रुपयों में से इनका कोई संबंध है। वे मानो भूल ही गए। उपकार करके भूल जाना और अपकार होने पर उसे याद रखना ही तो मनुष्यता है। कई वर्षों बाद उस व्यापारी ने एक दिन सेठ रामविलास जी को यह घटना तब सुनाई जब रामविलास जी उसके व्यवहार की बड़ाई कर रहे थे। जय श्री सीते। यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरण दास आपको यह कथा सुनाया। जय श्री सीते।